ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2025 के सूर्य देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य महाराज राशि बदल रहे हैं और आपके 11वें घर यानी कि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य एकमात्र ग्रह है जो निरंतरता से एक ही समय पर राशि बदलते हैं। यानी कि अब जैसे 17 सितंबर से 17 अक्टूबर वो आपके 11वें घर में रहेंगे, तो आप देखेंगे 17 सितंबर 2026 में भी वो यहीं पे आएंगे। कभी कभी उधर लीप ईयर के कारण एक दो दिन कभी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन यूजुअली यही होता है कि वो 17 सितंबर के आसपास ही आएंगे। अब जैसे अगर आपको पता हो तो 14 सितंबर 15 सितंबर के आसपास मकर संक्रांति बनती है, तो क्योंकि सूर्य का गोचर होता है वो मकर में प्रवेश करते हैं, इसलिए सूर्य निरंतरता से राशि बदलते हैं और हर महीने के मध्य के आसपास ही उनका राशि परिवर्तन होता है। सूर्य की अगर हम बात करें, अगर हम ज्योतिष की परिधि से थोड़ी सी बाहर जाएं, तो हम सबको पता है कि सोलर सिस्टम जिसमें हम रहते हैं, जो इसमें हमारी पृथ्वी है, वो सूर्य पे ही आधारित है। और हम ज्योतिष की परिधि में वापस अगर आ जाएं, तो सूर्य प्रकाश, प्रताप, प्रभाव, गुडविल, सरकार, एग्रीकल्चर, पॉलिटिक्स, वैद्य, आयुर्वेद, शिवालय, मंदिर, कितने चीज़ों के कारकत्व हैं, कारक अपने पास समेट के चलते हैं। तो उनके गोचर से काफ़ी चीज़ें बदलती हैं। आपके वो कर्मेश हैं, ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपके लग्नेश के साथ संबंध बहुत मैत्री है, उनके अच्छे हैं, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब यहाँ पर वो राशि बदलेंगे इस बार, तो वो एक उच्च के ग्रह के साथ होंगे, यानी कि बुध के साथ। बुध का 15 तारीख को गोचर हो गया था और आई थिंक वो 2 या 3 अक्टूबर तक आपके 11वें घर में ही रहेंगे। तो एक लंबा समय है जब दोनों लाभ स्थान में रहेंगे। और सूर्य जो शनि के पिता हैं, सूर्य पर शनि की दृष्टि रहेगी और शनि पर सूर्य की दृष्टि रहेगी, यानी कि पिता पुत्र का समसप्तक योग होगा और इसका भी इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा। दोनों पिता पुत्र हैं लेकिन बनती नहीं है, तो जब आमने सामने आएंगे तो क्या प्रभाव लाएंगे, इसकी चर्चा करेंगे। दोनों साल में एक बार समसप्तक होते हैं, एक बार साथ में बैठते हैं। जैसा मैंने कहा था, सूर्य निरंतरता है, तो अभी भी हमें कोई पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा अगर ज्ञान हो ज्योतिष का, तो हमें पता है कि अगले साल करीबन 14-15 मार्च के आसपास या 16 मार्च के आसपास सूर्य यहाँ पे आएंगे और 1 महीने के लिए शनि के साथ, अपने पुत्र के साथ समवित आएंगे। तो बहुत प्रभाव होता है सूर्य के गोचर का, उसकी हम विवेचना करेंगे। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं बताया आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। 11वें घर के जो सूर्य हैं, उनकी पोजीशन बहुत अच्छी मानी गई है। शास्त्र कहते हैं कि 11वें घर के सूर्य व्यक्ति को प्रतापी बनाते हैं, उसका प्रभाव, उसका वर्चस्व बढ़ाते हैं। लक्ष्मी प्राप्त होती है उसको धन की प्राप्ति, उसके धन की कमी नहीं होती। तो भौतिक दृष्टिकोण से सूर्य का 11वें घर में आना बहुत अच्छा है। और सरकारी जॉब प्राप्त करने के लिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं और इस महीने में आपका इंटरव्यू या एग्ज़ाम आदि है, या आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो उसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि सूर्य 11वें घर में है और लाभ के भाव में है। तो ये बहुत अच्छा समय है। 11वें घर के सूर्य व्यक्ति के हाथों से अच्छे कर्म करवाते हैं, यानी कि आपको दान पुण्य का मौका मिलेगा, कुछ अच्छे कार्य करने का अवसर मिलेगा। और 11वें घर के सूर्य व्यक्ति की प्रतिभा को भी सामने लाते हैं, यानी कि उसके अंदर जो प्रतिभा है वो व्यक्त करने का मौका, दूसरों के सामने रखने का मौका उसको प्राप्त होता है। क्योंकि सूर्य सरकार के कारक हैं, तो ना केवल गवर्नमेंट जॉब बल्कि सरकार से कुछ लाभ भी प्राप्त हो सकता है। आप सरकार से या सरकार के साथ मिलकर कोई बिजनेस करते हैं, बहुत लाभ होगा। सरकारी जॉब ऑलरेडी करते हैं, यहाँ पे कुछ लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। और क्योंकि सूर्य प्रमोशंस के कारक हैं, इसलिए उनका 11वें घर में आना
व्यक्ति के प्रमोशन के चांसेस को बहुत बढ़ा देता है। अभी हम केवल सूर्य की अवस्था पे, हमने स्वामित्व और बाकी चीज़ों पर चर्चा नहीं करी, अभी केवल सूर्य के 11वें घर में आने की बात कर रहे हैं। तो प्रमोशन के कारक यहाँ पे बहुत अच्छे बन जाते हैं। कुछ नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं 11वें घर में जब सूर्य आते हैं, वो कि व्यक्ति की कामुकता बहुत बढ़ जाती है, व्यक्ति की वासनाएं बहुत बढ़ जाती हैं और उसके कारण वो प्रॉब्लम्स में फंस सकता है। दूसरा, बहुत अभिमानी हो जाता है, कभी कभी बहुत व्यर्थ की चीज़ों पर धन खर्च करता है और उसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत बढ़ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो तंग कर सकती हैं। अदरवाइज तो जैसा मैंने शुरू में कहा था, भौतिक दृष्टिकोण के लिए सूर्य का 11वें घर में आना काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। वो आपके 10वें घर के स्वामी हैं, इसलिए कर्म भाव का स्वामी लाभ स्थान में, यानी कि करियर में आगे बढ़ने के योग। हमने प्रमोशन की बात करी, तो जब 10वें घर के स्वामी सूर्य हैं और वो लाभ स्थान में है, तो प्रमोशन के योग यहाँ पर बहुत सुंदर बन जाते हैं। और इसके साथ ही ना केवल कार्य क्षेत्र में, पूरे जीवन में आपको सफलता प्राप्त होगी, आपके जो कार्य हैं वो आगे बढ़ेंगे, आपको गति प्रदान होगी अपने कार्यों में। तो ये बहुत अच्छा समय है, इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा है। 11वें घर में जब सूर्य आते हैं तो व्यक्ति के लीगल कार्यों में भी सफलता मिलती है। और 11वें घर में सूर्य का आना यानी कि पिताजी को भी लाभ प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप कोई बड़ी लैंड लेना चाहते हैं, एग्रीकल्चर लैंड, मैं नॉर्मल घर की या प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा। कई लोगों के मन में क्या होता है ना कि चलो पैसा वैसा कमा लिया थोड़ा सा, तो वो सोचते हैं कि कोई बड़ी लैंड ले ले, एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि वही थोड़ी सस्ती मिलती है। वहाँ पे ये होता है कि भाई आप बना नहीं सकते पर खेती बाड़ी कर सकते हैं, जितना मुझे आइडिया थिंक 10% कुछ आप अपना बना सकते हैं उसमें। तो उन लोगों के लिए जो ऐसी सोच रखते हैं, कोई एग्रीकल्चर लैंड अगर आप लेना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप एग्रीकल्चर संबंधित कुछ व्यवसाय करते हैं, तो यानी कि आप खेती बाड़ी का काम करते हैं, खेती बाड़ी से संबंधित कुछ काम करते हैं, केवल खेती बाड़ी में केवल किसान नहीं होते, एक बहुत लंबी चेन होती है जो एग्रीकल्चर से संबंधित होती है। जहाँ पे भी आपका काम एग्रीकल्चर बेस्ड है, एग्रीकल्चर से संबंधित है, उन लोगों को यहाँ पे बहुत लाभ प्राप्त हो सकते हैं। ये टाइम होता है जब आपका मान सम्मान बढ़ता है, आपका नाम बढ़ता है, आपका वर्चस्व बढ़ता है, आपकी गुडविल बढ़ती है, आपको अपने, जैसे मैंने कहा था, अपने प्रताप को दिखाने का मौका मिलता है। तो सूर्य का दशमेश होने के नाते भी 11वें घर में आना बहुत श्रेष्ठ है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप देखेंगे आपके कई कार्यों में आपको पूर्णता होती हुई प्राप्त होगी। 11वें घर के सूर्य वाहन का सुख भी देते हैं, ये शास्त्रों में लिखा है, मैंने देखा भी है कई बार। 11वें घर का गोचर सूर्य का, इवन 10वें घर का भी व्यक्ति को वाहन दिला कर जाता है। तो बहुत अच्छा है सूर्य का 11वें घर में आना। अब उनकी युति यहाँ पर बुध के साथ हुई है, और बुध उच्च के हैं और स्वराशि के हैं, और वो अष्टमेश भी हैं। पहला तो दशमेश अष्टमेश के साथ बैठे हैं लाभ स्थान में। ये इंक्रीमेंट का योग है, क्योंकि 10वें से 11वें के स्वामी है बुध, 10वें से लाभ और लाभ स्थान में बैठे हैं दोनों। और अष्टम भाव का क्योंकि योगदान हो गया यहाँ पर, यानी कि जॉब चेंज। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते थे, बहुत अच्छा ऑफर, क्योंकि दोनों कहाँ बैठे हैं, लाभ स्थान में। बहुत अच्छा कोई जॉब ऑफर आपको प्राप्त होगा, जिसके द्वारा आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। अष्टम भाव के स्वामी बुध कर्म भाव के स्वामी के साथ 11वें घर में है, यानी कि अचानक से धन का लाभ भी मिलेगा। और क्योंकि बुध उच्च के हैं, ये प्रमोशन, क्योंकि सूर्य प्रमोशन के कारक है, दशमेश है, और ये उच्च के ग्रह के साथ बैठ गए, यानी कि बहुत अच्छी पद प्राप्ति, अच्छा प्रमोशन, मनचाहा प्रमोशन। तो ये भी बहुत अच्छा है। हाँ, ये है कि यहाँ पे बहुत ही बुरा अगर आपका समय चल रहा है, क्योंकि अष्टम भाव का योगदान हो गया और एक वक्री ग्रह देख रहा है, बहुत कम परसेंटेज लोगों के लिए जॉब जा सकती है। अब जैसा मैंने कहा ना, मैं दोनों चीज़ें समझाई हैं कि अधिकतम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, पर क्योंकि हमारे पास कुंडली किसी की नहीं होती, तो अगर यहाँ पे बहुत कम परसेंटेज लोगों के लिए होगा। अगर बहुत ही बुरा समय चल रहा है तो कुछ लोगों के लिए वो अगर होगा, जॉब जाएगी, बहुत सडनली जाएगी, मतलब कि बिल्कुल भी यहाँ पे कंपनी खराब होने के कारण कुछ नहीं, मे बी कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण कुछ लोगों की जॉब जा सकती है। दशमेश लाभेश साथ में ये सक्सेस दिलाती है ओवरऑल, यानी कि बिजनेस में भी सक्सेस मिलेगी, करियर में भी सक्सेस मिलेगी।
और क्योंकि अष्टमेश और दशमेश साथ में है तो अपने जीवन में कुछ ट्रांजिशंस करने के लिए, महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए भी बहुत अच्छा है। अब आते हैं पिता पुत्र संबंध पर। वक्री शनि सूर्य को देख रहे हैं। शनि आपके चतुर्थेश और त्रियेश हैं, सूर्य आपके दशमेश है। तो पहले दशमेश और उससे सप्तम के स्वामी समसप्तक, ये भी रिकॉग्निशन का योग बनता है। और क्योंकि तीसरे घर के स्वामी 10वें घर के स्वामी को देख रहे हैं तो अगर आप कोई स्किल बेस्ड काम करते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा। यहाँ पे बस एक ही चीज़ है कि आपके ऑफिस में कुछ सीनियर पोस्ट पे जो लोग होते हैं वो आपको डिसलाइक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा ना, अगर कुछ लोगों के जॉब जाने का योग बना भी तो इसलिए नहीं कि आप काम बुरा करेंगे या कंपनी के हालात ख़राब हैं, मे बी यू आर नॉट इन गुड बुक्स ऑफ समवन, उसके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। और थोड़ा सा ईगो क्लैशेस का ध्यान दीजिएगा, स्पेशली फैमिली में, इवन कार्य क्षेत्र में भी। और क्योंकि शनि उपचय भाव के स्वामी हैं और ये उपचय भाव में देख रहे हैं तो ये कभी कभी ना जल्दबाजी में व्यक्ति से गलतियां करवा देता है। और पिता पुत्र संबंध भी यहाँ पे थोड़े बिगड़ सकते हैं। इस चीज़ पर आपको भी आपको बहुत ध्यान देना है। लेकिन अगर हम अधिकतम देखें, सूर्य का 11वें घर में आना बहुत अच्छा दिख रहा है। सप्तम से त्रिकोण में उच्च का ग्रह और सूर्य, यानी कि बिजनेस में नया काम मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि पंचम से सप्तम में उच्च के बुध भी आ गए, सूर्य भी आ गए। कॉम्पिटिशन्स के लिए, सरकारी एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। मैरिड लाइफ में थोड़ी कहासुनी हो सकती है, मे बी ईगो के कारण। लव लाइफ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि पंचम से सप्तम में जब सूर्य आए तो वो शनि को देखेंगे, ऑलरेडी शनि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होंगे, तो लव लाइफ में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो कई जगह पर अच्छा ही प्रभाव दिख रहा है, लेकिन जो भी मैंने नेगेटिव कहा है उन चीज़ों पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। कुछ लोगों को स्पेकुलेटिव मार्केट से भी लाभ मिल सकते हैं और कुछ लोगों के नए बिजनेस भी यहाँ पे स्टार्ट हो सकते हैं। सेहत के दृष्टिकोण से आपको हड्डियों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन बॉडी में बहुत रहेगा और हड्डियों के रोग और बॉडी में पित्त बढ़ेगी। तो थोड़ा सा अपने डाइट आदि पर काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको एक ही बार करने हैं। एक पात्र में जल, पीली सरसों, अक्षत, सूर्य देवता को अर्घ्य दें। उसके बाद ओम उग्र रूपाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम उग्र रूपाय नमः 108 बार जाप करें। और सूर्य चालीसा का भी एक बार पाठ करें। एक पात्र में कच्चा दूध लेकर शिवलिंग को अर्पण करें, चंदन का तिलक लगाएं, बेलपत्र अर्पण करें, आटे के हलवे का भोग लगाएं और ओम महेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। आशा करता हूं कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।